क्या दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC के लॉन्ग में। तो आज है हमारा दिन का रूट शिमला के लिए। तो आज शिमला के लिए निकलेंगे हम मंडी से लगभग चलने का समय है 1:10 पर। तो बीच बीच में हम आपको सफ़र का लुत्फ़ उठाते रहेंगे और ड्राइवर से भी ज़रूर मिलाएंगे। और लगभग 6 बजे हम ISBT शिमला पहुँचेंगे। तो ये हमारे पास बस है HP 653301। बहुत पुरानी बस है और काफ़ी समय पहले हमने इसमें भी लोकल कंडक्टर किए थे, परंतु अब शिमला के लिए पक्की गाड़ियाँ चल रही है। तो अभी हम मंडी बस स्टैंड में हैं। तो 1:10 पर हम निकलने वाले हैं यहाँ से मंडी से निकलते हुए। तो ये सारा का सारा ISBT मंडी है और ये राइड विद प्राइड है जो लोकल के लिए चलते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, तो वीडियो भी डाली हुई है। और यहाँ लोकल 10 किलोमीटर के दायरे में चलते हैं मंडी के ये। तो राइड एंड प्राइड का किराया 10 रुपये है। तो आप भी इसका सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। तो मंडी बस स्टैंड हम धीरे धीरे छोड़ रहे। तो अगले विभिन्न शहरों और विभिन्न जगहों के बारे में बताते रहेंगे। तो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए ऑटो स्टैंड से होकर निकलेंगे अब हम चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे पूरी तरह से NH3 के ऊपर। अरे भाई, टमाटर गिर गए, प्याज भी बिखर गया। तो आज कुछ ज़्यादा सवारी नहीं है, बहुत ही कम सवारी और पहली बार जाना है। तो कॉलेज के कुछ एक लड़के भाई साहब जा रहे, तो इनसे भी थोड़ा सा मिल ले। कह रहे थे कि नहर चौक जाएगी गाड़ी या नहीं। चलो चलो, सुंदरनगर वाले, सुंदरनगर नहर चौक। तो मंडी बस स्टैंड से निकलने के बाद हम थोड़ा सा नागचला 4 लेन पर पहुंच ही रहे थे। तो बीच बीच में अब बहुत ही अधिक जाम लग रहा। तो जाम की कोई वजह, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आवारा पशु और जानवर है जो आजकल गर्मियों में धूप से बचने के लिए रोडों पर आ जाते हैं और जैसे मक्खी मच्छर उन्हें काटते हैं तो रोडों पर खड़े होते हैं। और इस वजह से जाम और दुर्घटनाओं का एक न्योता मिलता रहता है। तो ये वादे भी खोखले साबित हो रहे हैं, जहाँ तक कि ये बोल रहे थे कि गौ सदन है। अगर गौ सदन है तो कहाँ पर है और उनमें कैसे जानवर है, ये देखिए। इसी की वजह से जाम लगा हुआ था और कुछ नहीं। ये खड़े हुए हैं नंदी वाहन, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, जो कि आए दिन दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है और जाम अधिक से अधिक लग रहा है। तो दोस्तों, आजकल जिसने भी ड्राइविंग करनी है वो बहुत ही सोच समझ कर चलें। अधिकतर रात को जो काले कलर के पशु होते वो दिखाई नहीं देते और इस आने गवा चुके हैं। ये है नागचला 4 लेन और हम आ चुके हैं वाया नहर चौक। थोड़ा सा दृश्य तो पता ही है, नागचला में भांडे वालों की दुकान है। बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन स्टोर नागचला में ही है। तो अगला शहर हमारे पास नहर चौक। तो नहर चौक का भी आप दृश्य देख लें। और लगभग 1:40 हो रहे हैं, नहर चौक पहुंच गए। तो ये नहर चौक का छोटा सा बस स्टॉप है। तो इस तरह विसल बजाई जाती है। चलो चलो, सुंदर नहर चौक वाले, नहर चौक वाले, चलो सुंदरनगर वाले, सुंदरनगर, सुंदरनगर शिमला। तो कुछ इस तरह से तो नहर चौक से निकलने के बाद ये नहर चौक का शहर है और ये नहर चौक की मार्केट है।
हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मार्केट है जेएसबी मशीनों की। हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है नहर चौक मार्केट और सबसे बड़ी मार्केट है और हर प्रकार के कल पुर्जे यहाँ पर जेएसबी एलएनटी मशीनों के पाए जाते हैं। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और ऑफलाइन पे भी। तो सबसे बड़ा बाज़ार है एक प्रकार का नहर चौक। क्रेन मशीनों में देख सकते हैं आप और एलएनटी मशीनों के हर एक कल पुर्जे मिलते हैं यहाँ पर। तो अगला शहर आएगा सुंदरनगर, दिखाते रहेंगे दोस्तों धीरे धीरे। लो जी, थोड़ा सा नहर चौक निकलने के बाद फिर से नंदी महाराज जी आ चुके हैं और इन्हीं की वजहों से आए दिन दुर्घटना हो रही है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए डडौर में तो देख सकते हैं दोस्तों ये पुल है, ये 4 लेन है। नागचला नहर चौक सुंदरनगर 4 लेन का ये पुल है और आगे आकर ये डडौर में मिल जाता है। तो आगे अब डडौर चौक आने वाला है जहां से आप जंजहली सिराज विधानसभा ठाकुर साहब के एरिए में जा सकते हैं आप। ये है जंजहली के लिए और हम निकल जाएंगे आगे। आजा भाई आजा, चढ़ जा, ला दे खिड़की, चलो ही चलो। तो इस प्रकार से अब हम डडौर से आगे निकलते हुए तो काफ़ी जाम और दो हाथ करने पर रोड से निकले। अब हम नहर चौक से निकले और नहर चौक से आगे वाला शहर है हमारा सुंदरनगर। तो ये सुंदरनगर का झील का किनारे का रेडी फड़ी मोमो बर्गर थोप का चाउमीन वाले हैं। तो इसके बाद आता है बस स्टैंड और ये साथ में ये आता है मनाली स्वीट्स बेकर एंड मिल्क। काफ़ी अच्छी सराहनीय मिठाई है इनकी, हमने खाई भी हुई है और इनके साथ काम भी किया हुआ है। तो ये सुंदरनगर बस स्टैंड है। तो अब हम सुंदरनगर बस स्टैंड में एंटर हो जाएंगे। चले चले सुंदरनगर वाले, सुंदरनगर बस स्टैंड वाले, ये सुंदरनगर। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करवाने के लिए कह रहे हैं उस्ताद जी, तो एंट्री करवा लेते हैं। बसों का तभी पता चलता कि पीछे से आई या नहीं। चलो बाबा जी, ओम क्लीम क्लीम फोम फोम ओम फोम फोम बाबा। ठीक है बाबा। सुंदरनगर बस स्टैंड से निकलते हुए ये सारा का सारा सुंदरनगर बस स्टैंड ही है और अब हम आगे के लिए निकलते हुए फिल्म पूरी बनेगी। तो ये आउट गेट है। आउट गेट पर निकलते ही आपको कोल्ड ड्रिंक, सब्जी, मिठाई, ढाबों की दुकानें मिलेगी। और अब हम चंडीगढ़ दिल्ली के NH3 के ऊपर। तो कुछ इस तरह से सुंदरनगर बस स्टैंड हमने छोड़ा और आपको दिखाया और निकलते हैं अब पुराने बस स्टैंड की ओर और आगे रहेगा हमारे मेन स्टेशन घाघस बैरी बरमाणा। तो ये सुंदरनगर बस स्टैंड की पुरानी मार्केट है, इसके बारे में ज़रूर अवगत करवाएंगे आपको धीरे धीरे। अब तो काफ़ी बड़ा शहर और काफ़ी बड़ा बाज़ार है सुंदरनगर भी। भोजपुर बाज़ार, तो ये भोजपुर और पुराना बस स्टैंड है। तो पुराना बस स्टैंड पहले सुंदरनगर का यही हुआ करता था। जो हमने बताया वो नया बस स्टैंड है ISVT। तो ये सुंदरनगर है, जितना सुंदर देखने को उतने ही सुंदर यहाँ के लोग भी हैं। नियमों का पूरा पालन। ये बस के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा है और सुंदरनगर के सिनेमा चौक पहुँच रहे अब हम। काफ़ी धूप खिली हुई है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाम भी।
और ये है सुंदरनगर बस स्टैंड से निकलने पर चतरोखड़ी चौक। तो काफ़ी फेमस चौक है ये भी। चतरोखड़ी चौक सुंदरनगर से आगे आता है। तो यहाँ पर भी सवारियों का काफ़ी जमावड़ा रहता है। और ये छोटे छोटे दृश्य, और ये है कोल डैम का नज़ारा। बीच बीच में आपको ऐसे कई नज़ारे हम दिखाते रहेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलने पर ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं ये शिमला के लिए चला जाता है। ये है घाघस शहर। तो यहीं से निकले हुए अब हम शिमला के लिए। तो ये घाघस का बाजार है। चलो घाघस वाले, घाघस कुमार भी जाने वाले। तो ये फ्रूट्स की दुकान है और घुमार भी जाने वाले आते हैं। तो यहाँ पर घुमारवी भी जिन्होंने जाना है या जाहू भोटा की ओर तो यहीं पे उतर सकते हैं वो। और अब हम निकलेंगे शिमला की ओर। तो शिमला के लिए ये वाला रोड है। तो अभी तक हम सियान शिमला चलते थे, परंतु आज हम तुला शिमला आए हुए। तो आज अब निकलेंगे यहाँ से। 3 बजे का समय हो रहा है। तो घाघस में 3 बजे का समय है। 2-3 मिनट रह गए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा उस्ताद जी बोल रहे गन्ने का जूस पी लेते। ये उस्ताद जी हमारे साथ चाचा गन्ने का जूस निकालते हुए। स्टेटस होगा, स्टेटस नहीं होगा, हम पूरा ब्लॉग ही बनाते हैं। स्टेटस का तो काम ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है, लोकल जूस है। तो ये लोकल गन्ने का जूस है। तो लोकल गन्ना है, ये पंजाब से नहीं आता है, घाघस में ही ये। और यहीं पर हमने अपनी बस भी रोक रखी है। तो लगभग 3 बजे का समय। 3 बजे यहाँ से अब हम निकलेंगे शिमला की ओर। तब तक थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं शरीर को। तो उस्ताद जी ने पैसे ही दे दिए पहले ही, कह दिया कि आप हमारे अतिथि हैं, जैसे इनको पता चले। अदर कोल्ड ड्रिंक से बचें और गन्ने का सेवन करें, जो सेहत के लिए भी अच्छा है और जिससे कि आपके शरीर में गन्ने का जूस पीने से पानी की कमी बहुत हद तक कम हो सकती है और हो जाती है। तो इसीलिए आप लोकल ब्रांड के साथ ही जूस पिए। और जूस पीने के साथ भाई भी आप शिमला की ओर जाते। चलिए। तो गन्ने का जूस पीने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने सुहाने सफ़र की ओर। तो शिमला की ओर। तो लगभग 3 घंटे का और सफ़र है हमारे पास अभी। तो 3 घंटे का सफ़र करने के बाद शिमला पहुंचेंगे। तो दिखाते रहेंगे धीरे धीरे छोटी छोटी झलक आपको। तो हमारे साथ ही चले हुए भाई साहब विजय ट्रक आ रहा था।
चालों से थोड़ा सा ओवरटेक मारते हुए, नहीं तो हम पीछे ही रह जाते। क्योंकि वैसे हम सुबह शाम ही शिमला जाते हैं, परंतु आज हम दोपहर को शिमला के लिए निकले, तो अब हम बराड़ी घाट पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद अब हम पहुंच चुके हुए जगदम्बा शुद्ध वैष्णो भोजनालय। ये भाई साहब है, यहाँ पंडित जी है, तो ढाबे के मेन मालिक यही है। तो यहाँ पर चाय पानी करेंगे 5-10 मिनट, थोड़ा सा टी ब्रेक, और साथ के साथ में ही यहाँ पर ढाबे में खड़ी है बैजनाथ डिपो के बस, जो बैजनाथ से शिमला हमारे आगे चल रही थी। तो लगभग 4:20 पर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी समय हो रहा है 4:10, तो 15 मिनट का लगभग टी ब्रेक रहेगा। तो ये होटल के अंदर का नज़ारा है। तो हमने दे दिया है चाय पानी, हम लेंगे नहीं, हम पियेंगे नींबू पानी। तो बैजनाथ वाले यहाँ से निकले। तो ये थोड़ा सा होटल के बाहर का नज़ारा है बालकनी से, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। ये है दारला घाट की फैक्ट्री। तो यहीं से होकर अब हम निकलेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है दारला घाट की फैक्ट्री। तो 4:20 पर निकलेंगे यहाँ से। उस्ताद जी भी आगे तो नींबू पानी का आनंद लेते हुए, नींबू पानी उस्ताद जी लेते हुए। एक नींबू पानी और ले आओ भाई, नींबू डाल देना थोड़ा ज़्यादा। खीरा आ गया, खीरा उठा लेते हो उस्ताद जी। उस्ताद जी का कहना है कि 5 साल बाद हम यहाँ बैठे लोगों के साथ। तो यहाँ से इन्होंने भी दृश्य नहीं देखा था, क्योंकि आमतौर पर ड्राइवर और कंडक्टरों का अलग ही बैठने का होता है सिस्टम। तो लोग सोते पता नहीं कितना का 5 स्टार का हमें खिला देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और धूम्रपान के लिए अलग बैठते हैं ड्राइवर और कंडक्टर। खाना खाने के बाद कोई बीड़ी सिगरेट कोई जर्दा लेता है, तो इसीलिए तो काफ़ी लोगों के दिलों और दिमागों में यही है कि ड्राइवर कंडक्टर को पता नहीं क्या खिलाते हो। वही खाते हैं जो आप लोग सब खाते जाते थे, एक बराबर ही डिश होती है, कोई उसमें व्यक्ति विशेष नहीं होता। दूसरा गिलास ले आया भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आ जाओ बैठो, नींबू पानी पी लेना सर। नींबू पानी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। गर्मी में नींबू पानी का सेवन करना चाहिए, इससे अंदर की भटकती हुई गर्मी को अंदर ही डुबोया जा सकता है। जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो जहर है, जहर पूरा का पूरा। ड्यू वगैरह भी थोड़ी देर शांति हो, उसके बाद फिर अंदर जलन। तो इसलिए अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें सभी लोग। हम उतने में पी लेते, आप करें एंजॉय। और इसके साथ चलने के बाद थोड़ा सा समय हो रहा था, तो उतने में रिकांगपिओ डिपो की बस पहुंच चुकी, जो हमीरपुर रिकांगपिओ टापरी होकर शिमला से निकलेगी। लगभग 15 मिनट के ब्रेक के बाद अब हम अपने शिमला के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तो अब धीरे धीरे शाम का वेला होता हुआ और सूरज ढलने का समय हो चुका है। तो अब धीरे धीरे रात्रि की ओर जाते हुए अब हम समय 4:30 बजे, जगह कराड़ा घाट। चीड़ के जंगलों से होते हुए शिमला की हसीन वादियों में
कुछ ही घंटों बाद। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सवारियाँ मिलती हुई। जय माता। ये माता का मंदिर है और यहाँ पर है विराजित बजरंगबली जी की भी मूर्ति है। तो पुजारी साहब प्रसाद पकड़ाते हुए। ये आपको दानो घाट में ये मंदिर देखने को मिलेगा। शाम का नज़ारा एक अलग ही एहसास होता है गाड़ी चलाने का भी, और अलग ही रिफ्रेशमेंट भी होती है इस समय। अब हम पहुंच चुके हैं शाला घाट। समय 5:15 का। तो यहाँ से अभी शिमला के लिए 1 घंटा लगना भी बाकी है। तो काफ़ी सवारी है यहाँ पर शाला घाट में भी। शिमला से पहुँचते पहुँचते अब हम उसी पुल के ऊपर आ गए जो बरसात के मौसम में टूट गया था। तो ये वही पुल है जहाँ पर शिमला का यातायात पूरी तरह बंद हो चुका था। इस समय 6:30 बजे का शिमला पहुंचने का हमारा। तो थोड़ा थोड़ा जाम भी लगा हुआ था, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हो गए। आजकल टायरिंग का काम चला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा 5-7 मिनट लेट से चल रहे हैं। तो लगभग 6:30 बजे हम पूरी तरह ISBT शिमला पहुंच गए, न्यू बस स्टैंड। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। चलो ही चलो।